पीयूष, तुम्हारी वॉच। थैंक्स। माँ, मैं सोच रहा था ना कि आज ऑफिस में मिठाई बांट देता हूँ। किस खुशी में? अरे बच्चा हुआ हमारे घर पे, अब ऑफिस में लोग पूछेंगे तो मिठाई तो खिलानी पड़ेगी ना। बेटा थोड़ी ना हुआ है जो मिठाई बांटते फिरोगे। ये बेटी हुई है, बेटी। माँ, मैंने कितनी बार बोला है आपको कि अपनी सोच बदल लो। मैं बहुत बार समझा चुका हूँ आपको कि आज की दुनिया में लड़का और लड़की में कोई फर्क नहीं होता है। ये तू आज कह रहा है कि बेटा और बेटी बराबर होते हैं, लेकिन जिस दिन ये लड़की बड़ी होगी ना और इसके लिए तुझे दहेज इकट्ठा करना पड़ेगा, तब तुझे पता चलेगा कि कितना बड़ा बोझ है ये तुझ पर। बेटा हुआ होता तो कम से कम तेरी बुढ़ापे का सहारा बनता। अभी बेटी का क्या है, कल को ब्याह के अपने घर चली जाएगी, इसीलिए इस पर फालतू खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है। माँ, आप मेरी बात का बुरा मत मानना, पर ये बहुत गलत हो जाए। अच्छा बस, मुझसे बहस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चुपचाप अपने ऑफिस जाओ। शाम को आता हूँ। माँ, मिठाई खाओ। पूजा। मैंने तुझसे मना किया था ना, मिठाई विठाई बांटने की कोई ज़रूरत नहीं है। अरे माँ, ये बच्चे की खुशी में मिठाई नहीं बांट रहा हूँ मैं। ऑफिस में प्रमोशन मिला है मेरे को। प्रमोशन? हाँ, मुझे ऑफिस वालों ने बेंगलोर ब्रांच का हेड बना दिया है। हम अगले हफ्ते शिफ्ट हो रहे हैं वहाँ पर। मैं ना कहती थी लड़के ही नाम रोशन करते हैं। पूजा, तुम ना पैकिंग शुरू कर दो, हम अगले हफ्ते शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है। हाँ, सबसे पहले मेरे वाले बैग पैक कर देना, मेरा थोड़ा सामान ज़्यादा है ना। ठीक है माँ। माँ, आई एम सॉरी बट आप नहीं जा रहे हो हमारे साथ, सिर्फ पूजा और मैं जा रहे हैं। मतलब? माँ, मतलब अभी नया शहर है, नई नई चीज़ें मैनेज करनी है, तो अभी मैं अपने बीवी बच्चों का खर्चा संभाल लूँ, वही बहुत बड़ी बात है। आप यहीं रुकिए ना, जैसी वहाँ चीज़ें थोड़ी नॉर्मल हो जाएंगी मैं आपको बुला लूँगा। बेटा जब साथ में रहेंगे तो सब मैनेज हो जाएगा। माँ, ये ना सब कहने की बातें होती है कि सब मैनेज हो जाएगा, कुछ मैनेज नहीं होता इतनी इजीली। और आप साथ चलोगे तो मुझे बड़ा घर लेना पड़ेगा, बिजली पानी राशन इन सब चीज़ों के भी तो खर्चे होते हैं ना माँ। नया शहर है, जब मैं संभाल लूँगा चीज़ तो बुला लूँगा आपको। बेटा तू तू ये कैसी बातें कर रहा है? मैं अकेले दिल्ली में कैसे रह पाऊंगी? माँ, आजकल की दुनिया में ना माँ बाप और बच्चे अलग अलग ही रहते हैं, और हम तो फिर भी शादी की बात इतना टाइम रह लिया आपके साथ, वरना आजकल के बच्चे तो तुरंत अलग हो जाते हैं। माँ, आप एक बार खुद सोच के देखो ना, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है मेरे को, ज़्यादा पैसे कमाऊंगा वहाँ जाकर, छोड़ थोड़ी सकता हूँ। पूजा, हम शिफ्ट हो रहे हैं अगले हफ्ते। पीयूष देखो, मैं माँ के साथ यहीं रहूँगी। मैं फ़िलहाल सिर्फ तुम्हारा ही सामान पैक कर देती हूँ। मैं माँ के साथ यहीं रुकूँगी। क्या? हाँ पीयूष, देखो आई अंडरस्टैंड कि माँ हमारे साथ नहीं जा सकती है, लेकिन मैं तो माँ के साथ यहीं रह सकती हूँ ना। माँ कितनी बीमार रहती है, माँ को टाइम पर दवाइयाँ देनी होती है, माँ अकेले ये सब कैसे करेंगी? तो बेटर यही होगा कि तुम जाओ, अच्छे से सेटल हो जाओ, फिर माँ और मैं साथ में आ जाऊंगी। बेटा तू मेरी वजह से अपने पति के साथ जाने से मना कर रही है? माँ, शादी के बाद मैं सिर्फ इनकी पत्नी नहीं, आपकी बहू भी तो हूँ, और मैं तो आपको अपनी माँ ही मानती हूँ, और अपनी माँ को ऐसे छोड़कर कोई जाता है भला? देखो पीयूष, अब डिसाइड हो गया है, अभी मैं तुम्हारा सामान पैक कर देती हूँ, हाँ, और मैं साथ में ही आएंगे। माँ बाप इतना इमोशनल क्यों हो रहे हो? आज सुबह आप ही बोल रहे थे ना कि बेटी तो पराया धन होती है और बेटे वो माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा होते हैं। पर आज मुझे एक छोटी सी प्रमोशन मिली और मैं चल पड़ा आपको छोड़कर, लेकिन पूजा ने ना अपनी एक अच्छी जिंदगी छोड़कर आपके साथ रहने को ज्यादा प्रेफरेंस दी है, ताकि आपका ख्याल रख पाए, आपकी दवाइयां दे पाए आपको टाइम पे। माँ, वो जमाना जा चुका है जब बेटा बेटी में लोग फर्क करते थे। आज के टाइम में बेटा और बेटी एक समान है। माँ, अपने माँ बाप का जितना ख्याल एक बेटा रखता है, उतना ही ख्याल बेटी और बहू भी रख सकती है। माँ, बेटा मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, और आज के बाद मैं कभी भी बेटा बेटी में कोई फर्क नहीं करूंगी। नहीं माँ, प्लीज़ आप ऐसे माफ़ी मत मांगिए। माँ, आई एम सॉरी, मैंने झूठ बोला आपसे। झूठ? हाँ,
मेरा प्रमोशन तो हुआ है, मुझे ऑफिस का हेड भी बना दिया गया है, लेकिन बेंगलोर वाले ऑफिस का नहीं, दिल्ली वाले ऑफिस का। मैंने ये सब ड्रामा बस आपको समझाने के लिए किया था। और माँ, इस बात को लेकर आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि मैं और पूजा कभी आपको छोड़कर जाएंगे, हम हमेशा हमेशा साथ ही रहेंगे। If you are going through any psychological or relationship problem, then you can join our positivity group by the name of Nijo Positive. It's a community counseling group wherein you can submit your problems anonymously and people in the group will try to solve it or support you with positivity. The link is in the description below. Thank you. Bye-bye.